ब्रजेशरूपेण पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गगनाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वन्दे श्री सद्गुरु चरण भवजलतारण पार कुमति विनाशन सुखकरण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माय सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाय। ब्रह्मानंद परात्पर सो सद्गुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप प्रथम लागो चरण को तनिए छुड़ायो लाख तरी लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन इन पातर पड़े रहूं धनी नजर खोलो अपन पलवारो निरखो नेत्र मेरे जीवन के पलवारो निरखो नेत्र मेरे जीवन के। मंगल कृष्ण प्रणाम मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजास। राज श्याम राज श्याम राज श्याम जाहि विधि राख राज हरि विधि रहिए जाहि विधि राख राज हरि विधि रहिए। राज श्याम राज श्याम राज श्याम हरिये राज श्याम राज श्याम राज श्याम हरिये जाहि विधि राख राज हरि विधि रहिए जाहि विधि राख राज हरि विधि रहिए। राम धनी राम धनी राम धनी कहिए राम धनी राम धनी राम धनी कहिए जाहि विधि राख राज हरि विधि रहिए जाहि विधि राख राज हरि विधि
श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। आज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। आज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। आज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। सतमैया श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। हुकुमदैव श्री महामते सातवंदर के शीश, सनेर सखी देखो गयो ज्यों करी धनी बख्शीश, ज्यों करी धनी बख्शीश। अब कहो साथ देखो जो यह गतपाल रूप अनूप, करी लीला तुम्हारी के घर आनंद घन हर्ष रूप। जो है वर्ष जो पांच के खेले जो आनंद माही, महाछवि देख यह सलोनी माता हर्षे मन माही। शीतल अति सुंदर छविलो खेले कुंवर माई गोद, देखे चंद्र सब लाल के माता भरी अति मोद। बालमय अति सुंदर स्वरूप सुंदर स्वरूप श्री देवचंद्र, माता पिता देख स्वभाव पावत अति आनंद। कुंवर श्री देवचंद्र प्यार खेले आंगन माही, मोहे सलोनी छवि ऊपर माता पिता गोताएं। अब कहो साथ देखो जो यह प्रणाम, सुंदर साथी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सद्गुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य महाराजा छत्रसाल, उनके भी शिष्य सनेह सखी जी महाराज सुना रहे हैं सुंदर साथ जी। बड़ा विचित्र सद्गुरु देवचंद्र जी की अद्भुत लीलाएं सुना रहे हैं। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की लीलाएं बड़ी मधुर और भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर बाल कृष्ण की तरह है। जैसे इसमें जो सुंदर वर्णन किया है, बड़ा आनंददायी, बड़ा सुंदर मोद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला है। तो कह रहे हैं सुंदर साथी, महाछवि देख यह सलोनी माता हर्षे मन माही। अपने प्यारे से बालक देवचंद्र जी के छवि को देखकर के माता बार बार बलैया लेती हैं। बलैया लेना आता है आप लोगों को? आप लोग कभी बलैया लेते नहीं हो? यहाँ मंदिर में है ना, जिस दिन राज्य का सुंदर श्रृंगार हो उस समय राज्य की बलैया ली जाती है। सीधा आकर ऐसे नहीं, पहले बलैया ऐसे लेकर के फिर ऐसे करते हैं ना, तो बलैया लेना। हे प्यारे, आप कितने सुंदर लग रहे हो, मेरी नजर न लग जाए। कभी कभी अपनी भी नजर लग जाती है ना तो गड़बड़ हो जाता है, मेरी स्वयं की भी नजर न लग जाए। शीतलती सुंदर छविलों खेले कुंवर बाई गोद। बड़े शीतल, बड़े सुंदर, अत्यंत प्यारे से नरम नरम हाथ पैर, जिनके छोटे से बालक हैं, अभी 4-5 साल के ही हैं, सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज कुंवर बाई माता के गोद में खेल रहे हैं और बड़े आनंदित होते हैं। देखे चरित्र सब लाल के माता भरी अति मोद। माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं। अब मेरा लाल चलने लगा, फिरने लगा, घूमने लगा बढ़िया से, 4-5 साल का हो। बस अगर भावना शुद्ध नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे सुंदर सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की बड़ी छवि है, नजर में लग जाए मेरी ही, ऐसा सोचते हैं। आंगन में खेलते हैं, बड़े
फटाफट चलते हैं बालक श्रीदेव चंद्र जी महाराज। चरण कमल लाल उज्ज्वल अंगुली अति सकुमार, चरण तली छवि कहा को वर्णो मंगल रेखा चार। चरणों में 4 रेखाएं बनी हुई है, उनकी 4 रेखाएं बनी हुई है और शंख चक्र का निशान बना हुआ है सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज के चरणों में। देखो, एक बता रहे हैं सने सखी जी महाराज, 4 रेखाएं बनी हुई हैं। किसी किसी के चरणों में एक लंबी रेखा होती है तो विदेश की बड़ी यात्रा होती है, देश विदेश की बड़ी यात्राएं करता है वो व्यक्ति। अपने घर में नहीं रहता, विदेशों की यात्रा में ही जला लगा रहता है। किसी के पैर में 1 या 3 चक्र बना हुआ हो, उंगलियों में यहाँ पे ना 1 चक्र या 3 चक्र बना हुआ हो तो कभी टिकेगा ही नहीं, वो बंदा घूमता ही रहेगा, कहीं ना कहीं यात्रा करता ही रहेगा, यात्रा करता ही रहेगा, है ना। और सारे शरीर में शंख के निशान है, सारे उंगली में, तो शंख के निशान वाले व्यक्ति एक ही जगह बैठ करके अपना काम करते रहते हैं। ये ज्योतिष की बड़ी सारी बातें लोग बताते हैं, है ना। तो किसी के पैर में 1 चक्र होता तो भी बहुत घूमने वाला होगा, 3 चक्र होगा तो भी बहुत घूमने वाला होगा, 4 चक्र वाला होगा तो ज्यादा नहीं घूमेगा। बिजोड़ी चक्र होना चाहिए, 1, 3 या 5 ऐसे, तो ज्यादा चक्कर काटने वाला होगा, जगह जगह यात्राएं करता रहेगा, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज के चरणों में शंख के निशान हैं, चक्र के निशान हैं, 4 ऐसी लंबी लंबी रेखाएं बनी हुई हैं। और इसका मतलब है सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज के चरण सदा पूजने के योग्य हैं, सदा पूजने के योग्य हैं। वो पूजे जाते हैं, ऐसे चरण वाले व्यक्तियों का चरण पूजा किया जाता है। चरण तली छवि कहा को, और चरण का जो तलवा नीचे का हिस्सा है वो लाल है, लाल है, बड़ा प्यारा है। और चरण के पीछे का जो हिस्सा है, जिसको क्या कहते हैं अपन, चरण का पीछे का हिस्सा होता है ना, हाँ, एड़ी भी लाल वर्ण के होते हैं। तो जब आते हैं लौट करके तो उनको लगता है कि मेरे पुत्र के चरणों से मानो खून ही टपकने वाला हो, इतना सुंदर उनका चरण कमल है। अंगुरी अति सकुमार, उंगलियां भी बड़ी प्यारी प्यारी हैं। सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज की लीला है। और उन्होंने गले में सुंदर सुंदर हार पहना रखा है अपने बच्चे को, क्योंकि एक ही बेटा है ना, और 40 साल की उम्र में जाके बेटा हुआ है ना, तो बड़े प्यार से अपने बेटे को सजा देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चंदन लगा देते हैं अपने बच्चे को। मैं क्या कहूँ, इसके माथे में चंदन ही नहीं है, देखो माथे में कहाँ चंदन है, युवराज के। तो आश्रम के बच्चे चंदन लगाना पसंद नहीं करते। बेकार चंदन लगा क्या मिले, कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे बच्चे ही चंदन नहीं लगाते, बताओ। और हमारे आश्रम में ऐसे भी अद्भुत बच्चे जो मंदिर में नहीं घुसते, रहते मंदिर में, घुसते तक नहीं है ना। तो मंदिर में भी ऐसे बच्चे रहते हैं, क्या करें, अपनी अपनी सबकी भावना है, सबकी रुचि है, क्या करना मंदिर में घुस करके पैसा कमाना चाहिए बस। तो ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। और पता है, मैंने साध्वी जी को 1-2 बार बताया, मैं जब अपने गांव पहली बार गया, शुरू में अपने गांव गया था एकदम प्रारंभ में, तो मुझे गांव के बुजुर्ग लोग मुझे बताते थे, मुझे तो क्या पता मैं गांव में बचपन में क्या था क्या नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं 6 साल की उम्र में आश्रम में आ गया था। 6 साल की उम्र कितनी होती है, बहुत छोटी उम्र होती है ना। मैं 6 और 7 लगते लगते आश्रम में आ गया था। लेकिन बाद में जब अपने गांव में गया, तो गांव में जाने के बाद लोग मेरे को बोलते थे, हमें पता था कि ये बच्चा धर्म के लाइन पे ही जाएगा। तो मैंने कहा, वो आपको कैसे पता था? क्योंकि आप बचपन में मिट्टी के कृष्ण बनाते थे और माला पहनाते थे और फूल चढ़ाते थे, चंदन लगाते थे, और बाद में उसको उठा करके नदी में डाल देते थे। तो ऐसा मेरे को गांव के लोग सुनाते हैं। तो उनको तभी लगा कि ये बच्चा बड़ा के साधु ही बनेगा, उनको अंदाजा लग गया था, है ना। तो ऐसे प्रारंभ से ही मैं तो अपनी बात को उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जो धार्मिक विचार के बच्चे होते हैं उनका संस्कार बचपन से ही बहुत अच्छा होता है। ये हमारा बालक है ना, युवराज जी हमारे बैठे सामने, जब प्रारंभ में मैं लेके आया तो वहाँ हम लोग वहाँ रुकते थे विमला माता जी के घर में। मैं तो
लोग आखिरी दिन रुका, ये बच्चे 3-4 महीना रुके। तो जब यहाँ आकर के हम लोग रहने लगे तो ये युवराज जी मेरे को बोलते हैं, गुरुजी मैंने छोटे छोटे के लिए खाने बना दिए, यहाँ अपने कपड़े रखना, यहाँ अपना किताब रखना, उधर कमरे बने थे, खाने लकड़ी के बना दिए थे बच्चों के लिए। चलो 3 बच्चे हैं, अपने अपने खाने में अपना सामान रखेंगे, है ना, एक में कपड़ा रखेंगे, एक में अपना किताब रखेंगे, जो भी करेंगे। तो युवराज जी मेरे को बोलते हैं मुझे 3 खाना चाहिए। मैंने कहा क्या करना है 3 खाने का? एक खाने में राज्य सजाऊंगा, एक खाने में मैं राज्य को सजाऊंगा और मैं पूजा करूंगा। देखो बचपन से ही जिसके दिल में भगवान के प्रति निष्ठा होती है वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्रारंभ से ही संस्कार आ जाता है। तो एक दिन मैंने जाकर के देखा क्या सजा रखा है राज्य, तो पूरा जो खाना है ना कृष्ण जी और राधा जी के फोटो से भर रखा है पूरा, और अगरबत्ती भी जला रखा है। बताओ 5-6 साल की उम्र में भी ऐसे विचार बच्चों के दिल में आए, वो बच्चा संस्कारित है, उसके दिल में धार्मिक की भावना होती है ना, जीवन में धार्मिक भावना बनी रहती है। और पैसा आज है कल नहीं है, धन आज है कल नहीं है, आज हमारे पास बिल्कुल धन नहीं है, कल हमारे पास लाखों रुपया करोड़ों रुपया आ सकता है और परसों खत्म भी हो सकता है। लेकिन धर्म और ये भक्ति है ना, ये आजीवन रहने वाली चीज है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के विषय में बोलते हैं, देखो बड़े प्यार से माता जी ने यहाँ पर भी चंदन लगा दिया। यहाँ पे लिखा है चिमुक चारो दमकत दसन मुख हसत सुख देत भौम मम करती ही विराजत निरकती सुभदेत। ये बड़ा सुंदर चिबुक, इसको चिबुक बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? ठोड़ी। हम लोग चिबुक बोलते हैं इसको। चिबुक का मतलब संस्कृत में इसको चिबुक बोला जाता है ना। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तो ये जो है ना यहाँ पे भी चंदन लगा दिया है माँ ने, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, और यहाँ भी 2 तरफ साइड में चंदन लगा दिया है। बड़े प्यार से देवचंद्र जी महाराज को है तो बेटे बेटी की तरह सजा देते हैं, बेटी की तरह बड़ा लाड लड़ाते हैं, बड़ा प्यार स्नेह करते हैं। और माथे में चंदन भाव तिलक छवि कहा वरनो घूंघरी वाले केस, देवचंद्र के घूंघरे बाल है। देखो इतनी सारी बातें किसी भी तक में नहीं है, इतना विस्तार से इसमें विस्तार से किया गया है। घुंघराले बाल हैं और यहाँ पे बाल में चंदन लगा रखा है, शीश पर सरस सुंदर, और यहाँ पे छोटी सी पगड़ी भी बांध रखी है देवचंद्र जी महाराज को, बड़े सुंदर लगते हैं। और मीठी मीठी वाणी धीरे धीरे बोलते हैं, बालक सुंदर वाणी मीठी बोलत वचन रसाल, आंगने बाई कुंवर के करत सुख रसलाल। कन्हैया की तरह वहां पे खेलते हैं देवचंद्र जी महाराज, बड़ा आनंद लेते हैं, कुंवर बाई के घर के आंगन में खेलते रहते हैं। कब हुक मागत लाल माखन, लाल मतलब देवचंद्र जी महाराज कभी कभी मुझे भी मक्खन दो ना कन्हैया की तरह, मुझे कन्हैया की कहानी सुनाओ, ऐसा बोलते हैं। और कन्हैया की मक्खन मांगने की कहानी सुनाते तो मेरे को भी मक्खन दो, अपनी मैया को देवचंद्र जी महाराज बोलते हैं। कब हूँ कछु यूं करत बाल विलास, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, जैसा कन्हैया की बातें सुनाते वैसी वैसी चीजों का मांग करते हैं। जब 7 वर्ष भय लालन, मेहता करो विचार, एक दिन सुबह देख के बैठाए कर निर्धार, ब्राह्मण के घर पढ़न विद्या लगे सहज स्वभाव, पौगंड लीला समय आयो देख मेहता भाव। जब करीब करीब 7 साल के हो गए तो उनको विद्यालय भेजना प्रारंभ किया देवचंद्र जी महाराज को। विद्यालय में जाते हैं, विद्या पढ़ने जाते हैं, और गुरु महाराज जो सुनाते हो लिखते कुछ भी नहीं है, बैठ करके सब ध्यान से सुनते रहते हैं। जो कुछ आज सुनाया कल सब सुना देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जिनकी बुद्धि जागृत है, जिनकी तीव्र बुद्धि है, उनको लिख करके बार बार रटन लगाने की जरूरत ही नहीं है, सुना सारा याद हो गया। वेदों के वचन सुनाते हैं वो भी उनको आज सुनाया कल याद हो जाता है।
योग प्राणायाम विधि सिखाते हैं गुरु महाराज, वो दूसरे सब करके दिखा देते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज को सारा ज्ञान, उनको क्या ज्ञान, हो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। कल आपने सुना ना, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है, बस थोड़ी सी बुद्धि जागृत होने की आवश्यकता है। सारा ज्ञान उनमें पहले से ही भरा पड़ा है। आपने सुना है हमारे आदि शंकराचार्य जी के विषय में, हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज जो सबसे पहले जो आदि शंकराचार्य हुए, उनकी बात मैं आपको बताता हूँ। वो भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते थे। 7 साल की उम्र में अपनी माँ को कहते हैं मुझे सन्यासी बनना है, मुझे साधु बनना है, मुझे घर परिवार से कोई लगाव ही नहीं बनता है। तो एक दिन तालाब में रोज यही बोले मुझे साधु बनना है, मुझे साधु बनना है, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे परिवार में नहीं बंधना है, विवाह के बंधन में नहीं बंधना है, यही बात हर बार करते रहते हैं। तो एक दिन तालाब में माँ के साथ गए। 7 साल के बालक शंकर स्नान करने गए तो माता को कपड़ा धोने के लिए तालाब में किनारे बैठ गई और आदि शंकराचार्य तालाब में स्नान करने लगे। स्नान करते करते उनको विचार आया कि क्यों न ऐसी लीला रची जाए, माँ मुझे सन्यासी बनने का आदेश दे दे। ऐसा सोच करके मगरमच्छ, एक किनारे का कोई मगरमच्छ पकड़ करके उसके मुंह में घुस गए। इतना मगरमच्छ के मुंह में चला गया उनका। या कई लोग कहते हैं कि माया का मगरमच्छ पकड़ करके उसके मुंह में अपने को अंदर प्रवेश करवा लिया और मगरमच्छ उनको निगल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे मेरी माँ, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, अब तो मगरमच्छ मुझे खाने ही वाला है, कमर तक तो मुझे खा ही गया है, कृपया मुझे मरते मरते भी सन्यासी बनने का आदेश दे दो। मैं सोचूंगा मैं सन्यासी बन गया हूँ बोल करके मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन सन्यासी बनने का आदेश आप दे दो। तो उसी समय मैया ने भगवान शंकर को याद करके कहा, हे भगवान, अगर ये जिंदा रहा तो सन्यासी बन जाए, मर गया तो भी सन्यासी ही बन जाए, क्योंकि मरते मरते सन्यासी बन के मरने की इच्छा है, ये मैं आप ही को सौंपती हूँ। उसी समय मगरमच्छ गायब हो गया, बाहर निकल गए, माँ को प्रणाम किया, चल पड़े घर से सीधा चल पड़े घर परिवार सब त्याग करके। और विद्यालय में जब पढ़ने के लिए गए तो नेत्र बंद करके बैठते थे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की तरह। और गुरु महाराज जो भी पढ़ाते, 4 वेद पढ़ाते तो सारा वेद कान से ध्यान लगा के सुनते थे। दूसरे दिन गुरु महाराज को सब सुना देते थे। चारों वेद सुन करके याद हो गया। इसको कहते हैं श्रुति परंपरा। 2 तरह की परंपरा होती है दुनिया में, एक श्रुति परंपरा, एक स्मृति परंपरा। श्रुति परंपरा का मतलब होता है सुन करके याद करना। पहले हमारे देश में, भारत में लिखने की परंपरा नहीं थी। आज से 2000 3000 साल पहले लिखने की परंपरा नहीं थी। विद्यार्थियों को सब याद करना पड़ता था। याद करके फिर अगले को फिर आगे पढ़ाना पड़ता था किसी और को। तो लिखने की परंपरा तो थी ही नहीं और रटने की परंपरा भी नहीं थी, क्योंकि गुरु जी ने जो सुनाया वो हमें सुन करके सीखना है। कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कुछ नहीं होता था। तो ऐसी परंपरा पहले चलती थी। अब तो क्या क्या आ गया, गाइड आ गया, गाइड। यानी इसका मतलब यह है हमारी खोपड़ी खत्म, हमारा दिमाग किसी काम का नहीं है, हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है, सुन करके हम याद ही नहीं कर सकते। तो 2 परंपरा, एक सुन करके याद करने का, एक ऐसे बैठ करके चिंतन करके स्मृति में बातों को ला करके उनको याद करने का। ऐसी परंपरा स्मृति में आ जाते थे। ओहो, ये बात मैं भूल गया था, अब मेरे को याद आ गया, है ना। तो ऐसे स्मृति परंपरा, श्रौत और स्मार्त बोलते हैं इसको, श्रौत और स्मार्त। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ध्यान में बैठते हैं, गुरु जी जो जो सिखाते हैं कल सारा सुना देते हैं। सारी विद्या इस तरह से बहुत जल्दी ही विद्या ग्रहण कर लिया। 12-13 साल की उम्र में बहुत सारी विद्याएं उन्होंने पढ़ ली। योग प्राणायाम विधि भी उन्होंने सीख लिया।
एक दिन निज गाम बाहिर गए खेलन को ताही, सब संग बालकन गाम के आवे जो खेलन वाही। एक दिन सब बच्चे खेलने चले गए तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी उनके साथ खेलने गए। तो एक मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर के देखा तहाँ देहुरे कई काल के, मत रहे मूर्त अनेक, तहाँ क्रीड़ा करे सुंदर बाल संग विवेक। तो वहां पे जाकर के खेलते हैं तो वहां पे क्या है, बहुत पुराना कोई मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत मूर्तियां ऐसे ही पड़ी थी वहां पे। तो बच्चे जाकर उन मूर्तियों के साथ खेल रहे थे, उन सब मूर्तियों के साथ खेल रहे थे। तो गिरी गड़ी मूर्त जेती, कोई गिरी हुई पड़ी है, कोई इधर बिखरा पड़ा है, राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, प्राचीन समय की मूर्तियां, देवी की मूर्तियां सब इधर उधर बिखरी पड़ी है। तो देवचंद्र जी महाराज गए, जाकर के कहा क्या कर रहे हो, अरे बाल गोपालो क्या कर रहे हो, देखो ये खिलौना मिल गया हमें, ये खिलौना मिल गया, खिलौना नहीं है ये तो भगवान की मूर्ति है, लाओ इनको हम धोते हैं। और सारी मूर्तियों को एक बर्तन में रख करके बढ़िया से सब मूर्तियों को साफ किया, शुद्ध करके फिर वहां पे जो आसन बना था पुराना उन सबको सफाई करके सबको वहां ले जाके पधरा दिया, सबको पधरा दिया। जब सबको पधरा करके झुक करके जैसे देवचंद्र ने उन सारी मूर्तियों को प्रणाम किया तो यहाँ लिखा है वो मूर्ति सब खड़े होकर के देवचंद्र से खेलने लग गए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। सारी मूर्तियां सचमुच में प्रकट होकर के देवचंद्र जी महाराज से मूर्तियां खेलने लग गई, छोटे छोटे गुड्डी गुड्डी की तरह खेलने लग गई। नित्य नवल क्रीड़ा करे सुंदर, सब पढ़े विद्या निर्वाण। हर प्रकार के विद्या में माहिर हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, कोई विद्या उनसे छुपी नहीं है। सब उन्होंने हाथ लगाया तो टूटी फूटी मूर्तियां भी शुद्ध हो गई और सचमुच में प्रकट होकर के उनसे खेलने लग गए। तुमर कोट पुरातन नर के देवल देव है तौन, ताको कोई पूजत नहीं नगर के जन जौन। कोई वहां जाता नहीं था उस मंदिर में। देवचंद्र जी महाराज ने उस मंदिर की सफाई किया। अभी 7 साल की उम्र है, अच्छी तरह से पूजा पधरा दिया, सब कर दिया और अपनी माँ को कहने लगे मैया मैया चलो थोड़ा मक्खन दो, थोड़ा दूध दो, मैं वहां मंदिर में जा करके भगवान को दूध भोग लगाऊंगा, मक्खन भोग लगाऊंगा। तो मैया कहे वो टूटा फूटा मंदिर है, वहां तो सांप रहते हैं, वहां नहीं जाना, सांप काटेंगे। अरे आपके कहने से पहले हमने वहां तो सब ठीक भी कर दिया, आप चलो मेरे साथ। मैया की उंगली पकड़ करके ले जाएं और जा करके कहे ये सब देखो कितना सुंदर बन गया है, इनको मैं दूध पिलाता हूँ, इनको मैं मक्खन खिलाता हूँ। तो कन्हैया ऐसे देवचंद्र जी ऐसे मक्खन ले जाएं और उनके ओठों में लगा दें तो देवी देवता जीभ बाहर निकाल करके उनको चाटना प्रारंभ करें। सदगुरु महाराज की। दूध ले जा करके ओठों में लगा दे तो मूर्तियां का मुंह खुल जाए, दूध पीना प्रारंभ करें। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करें तो माँ को भी भ्रम होने लगा, माँ को भी ये देवचंद्र आखिर है क्या है, इतनी छोटी उम्र में ऐसा काम करता है। धरे आगे नैवेद्य को आरोगे सब देव, भोग की सामग्री रखते हैं तो सब देवता आरोग में लग जाते हैं। दैवत श्री देवचंद्र जी की अद्भुत तरज देख, लागी प्रीत श्री देवचंद्र सो बालक ने की विशेष। अब सारे बालक देवचंद्र जी के आगे पीछे घूमते हैं, पता नहीं देवचंद्र जी कल क्या दिखाने वाले हैं, परसों क्या दिखाने वाले हैं। एक दिन गए रात में निज चैन देवल माही, देखे रूप साक्षात सबके तीर्थंकर को ताही। एक शिवलिंग पूजा करन लागे ख्याल, देखे जटा रूट शिव रूप को अचरज भय सब बाल। तो एक दिन जैन मंदिर में चले गए, जैन मंदिर में जाकर के जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पड़ी थी, उनको नहलाया धुलाया, बड़ा शुद्ध किया। तो उसके बाद जब जैसे नहला धुला करके उनको रखा तो ऐसा लगा कि उनके हाथ पैर चलने फिरने लग गए, ऐसा अनुभव होने लगा। एक दिन शिव जी महाराज
शिव जी महाराज की जटाजूट वाले ऐसे थे ना, तो सामान्य रूप से शिव जी की मूर्ति पर शिवलिंग पड़ा था, तो वहां जाकर के बढ़िया सफाई किया, जल चढ़ाया शिवलिंग में। इतना सब करने के बाद देखते हैं थोड़ी देर में वहां साक्षात शिवलिंग की तरह शिव जी ही जटाजूट में प्रकट हो गए। ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक दिवस तो जो नगर बाहिर गए खेलन ताही, संग बालक करत क्रीड़ा देखे अचरज वाही, प्रेत जो मारो दे सके देखे सो नाना रूप, भय अचरज बाल लखी सब पृथक पृथक स्वरूप। एक दिन घूमते घामते शाम के समय जहां पे स्मशान घाट है वहां पहुंच गए। ये जो शराब पीने वाले लोग हैं ये बड़े अद्भुत होते हैं। मैंने देखा जो स्मशान घाट है ना इधर हमारे वो पीछे जहां पे जब हम चलना फिरना बंद कर देते हैं तब ले जाते हैं ना वहां, जब वहां पे चलना बंद हो जाता है तो वही ले जाते हैं सबको। और उस समय वहां पे ये नहीं कहते हैं नहीं 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 वो जो मरा हुआ है ना वो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ कभी परसों तो शूद्र को जलाया था, मैं यहाँ नहीं जलूंगा, मेरे लिए अलग शुद्ध जगह बनाओ, ऐसा नहीं बोलता है। उठ करके बोलता है कोई? मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं। अरे हम तो राजपूत हैं, हम तो राज खानदान से हैं, यहाँ तो चमार को जलाया तो हम यहाँ नहीं जलेंगे, हम तो उधर ले जाते अलग से जलाओ। ऐसे नहीं बोलते हैं कोई भी, क्योंकि मरने के बाद वो सब क्या हो गया, शव हो गया, मुर्दा हो गया, अब उसका कोई अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो चमारों का भी चमार हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसका। इसलिए मृत्यु के बाद तो शरीर वैसे ही खत्म हो जाता है। तो देवचंद्र जी महाराज घूमते घामते शाम के समय वहां पहुंच गए, थोड़ा सा लोटा में जल लेकर के वहां गए थे, तो वहां के जो भूत प्रेत है जो दफनाए गए थे जो भी थे वो सब निकल करके देवचंद्र जी के आगे नाचने लग गए, बड़े मजे से नाचने लग गए। अब मारवाड़ के भूत प्रेत हैं तो मारवाड़ के भूत प्रेत राजस्थानी नाचे होंगे, जैसा भी उनको नाच आता था मरने से पहले वही नाचा होगा। और पंजाब के भूत होते तो भांगड़ा करते, भांगड़ा भांगड़ा जो भी भांगड़ा करते हैं ना। नेपाल के भूत होते तो ढोली बजा के नाचते। तो जहाँ जाके जैसे भूत हैं और डांस तो जो आता है वही करेंगे ना, नया तो सीखने से रहे हो, तो जहाँ जाके जैसे भूत है वैसे ही नाचते हैं ना। तो पंजाबी भूत भंगड़ा करेंगे देखो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ के भूत अपने ढंग से नाचने लगे सारे, तो सब नाच क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। तो देवचंद्र जी महाराज भी उनके साथ नाचने लगे। थोड़ी देर में बच्चे पहुंचे वहां, प्रेत जो मारो दे सके देखे सो नाना रूप, अलग अलग रूप में वहां प्रकट होकर के शत्रु देवचंद्र जी महाराज के सामने नाचने खेलने लग गए। थोड़ी देर में छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए वहां पे, अरे देवचंद्र जी ये कौन है जो तुम्हारे साथ नाच रहे हैं? बोला ये तो नहीं जानता मैं। तो जैसे मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये सब खड़े होके नाचने लग गए, ये भूत प्रेत है, ये डर नहीं लगता तुमको? तो भूत प्रेत से क्या डरना, भूत प्रेत है तो उनसे डरने की क्या जरूरत है, हमें क्या कर लेंगे भूत प्रेत, हमें कुछ नहीं कर सकते भूत प्रेत। बालकों को वो डरे नहीं श्री देवचंद्र जी संग, तो बच्चों ने भी डरना बंद कर दिया। जब देवचंद्र जी हमारे जो मुखिया हैं वो नहीं डरते तो हम क्यों डरे? प्रेत सद विनती करें, प्रेतों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हे देवचंद्र जी हमें तारो, हमें तारो, हमें तार दो, हमें उद्धार करो। तो को देह मनुष्य की, को रूप खत्म मृगधार, को राक्षस रूप दिसे, यूं प्रेतन को नहीं पार। अनेकों तरह के प्रेत आ गए, कोई गधा बन के आ गया, ढेंचू ढेंचू करते भी आ गया, है ना। कोई खरगोश बन करके आ गया, कोई प्रेत, कोई मनुष्य जैसा बन करके आ गया, और कोई हरिण बन करके आ गया, कोई तो राक्षस से बन के आ गए। तो अनेकों तरह के भूत वहां पे खड़े हो गए, है ना, भूत प्रेत खड़े हो गए। ले जो अंजुलि भर जल को छिलके सबके नाई, हाथ में जल लेकर के सब पर छींटा मारा, छींटा मारते ही सब लोग हाथ जोड़ करके अपने धाम को जाने लग गए। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सबको हाथ जोड़ के बोलते हैं, जाओ अपने अपने धाम को जाओ और मुक्ति पद को प्राप्त करो। यही विध श्री लीला देवचंद्र जी की अनंत विधयों खेले खेल। तो इस तरह से अनेकों प्रकार की लीलाएं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज करते हैं। प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे
ऐसे करते करते देवचंद्र जी महाराज की उम्र बढ़ती जा रही है। थोड़े से बड़े होने लग गए तो कभी बढ़िया से हंसते हैं, सबके सब आनंद मग्न होकर के खेलते हैं। कभी कभार वृक्ष के नीचे उदास होकर के बैठ जाते हैं, उदास होकर के बैठते हैं। तो इस तरह से देवचंद्र जी महाराज अनेकों तरह की लीलाएं करते हैं। जब वह बरसा क्यार को तब मन को जो विचार, मैं कौन और कहां से आयो, कहां धनी निर्धार। जब 11 साल के हो गए तो सोचने लगे मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे मालिक कौन है, जिसने माँ के गर्भ में भेजा, मेरे को कहाँ रहता है, मैं माँ के गर्भ में कैसे आया, और माँ के गर्भ से जब बाहर आया तो मेरा पालन पोषण हुआ, मैं अब कितना बड़ा हो गया हूँ, पहले मैं छोटा था, बड़ा क्यों हो रहा हूँ, शरीर मेरा क्यों बढ़ रहा है। बड़ी सारी बातें सोचे। तब कहे मैं कौन आत्मा और कहाँ पर आत्मा स्वरूप कैसो है ब्रह्म को ये कौन बतावे हम। ऐसा सोचते हैं मेरी आत्मा क्या है, परात्मा क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये सारी बातें मुझे समझना है। कोई बताने वाला है तो मुझे बताएं। और आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, शरीर क्यों बना है, शरीर कैसे बनता है, और शरीर में ये विकार कहां से आते हैं, इंद्रियां क्यों हैं, इंद्रियों को रचना कैसे की गई, एक एक बातों का चिंतन करते हैं। और वहां पे कपिंगल श्याम भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी थी, वहां जाकर के रोज परिक्रमा करें, रोज जाकर के परिक्रमा करें, शुद्ध रहें, प्रतिदिन स्नान करें। वैसे मारवाड़ में जल की थोड़ा कमी ही रहती है, फिर भी स्नान करें, शुद्ध होए और जाकर के मंदिर में परिक्रमा करें। देखियो ख्याल होते एक दिन प्रदक्षिणा में सोए, जो फिरत हैं आप ही जो फिरत मूर्त जोए। एक दिन तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि देवचंद्र जी महाराज मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं तो ऐसे पीछे मुड़ के देखते तो जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं वो भी देवचंद्र के पीछे पीछे परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ लिखा है वो भी पीछे पीछे परिक्रमा कर रहे हैं। देवचंद्र जी के कदम ताल में आकर के वो भी परिक्रमा कर रहे हैं। और माँ ने ये दृश्य देख लिया, अरे हम तो यहाँ रोज आते, इतनी सारी मूर्तियां लगी पड़ी हैं, हम तो इन्हें भोग लगाने आते हैं, सेवा करने आते हैं, आज ये सारे तो देवचंद्र जी के पीछे पीछे सारी मूर्तियां तो ऐसे चल रही जैसे जीवित हो, जैसे साक्षात प्रकट हो गए, सब मूर्त चरणों लगे या देख छोड़ो सोए। अब देवचंद्र ने मुड़ करके देखा, सब देवी देवताओं ने आकर के देवचंद्र जी को प्रणाम करना प्रारंभ किया। माता ने ऐसे आश्चर्यचकित लीलाएं देखी तो माता भी सोचती रह गई, मेरा बेटा है या पता नहीं ये कौन है, ये कहां से आया है, कैसे आया है, इसकी आने की बड़ी सारी अद्भुत लीलाएं बनी हुई हैं। तो एक दिन अब घर में बड़ा खटपट रहने लग गए, मन नहीं लगता है घर में, होता है ना, जी नहीं लगता है घर में, जी घट जाता है। जब घर में जाए तो मन करे कहाँ जाए, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कोई साधु संत मिले उनके पास बैठूं, दो बातें करूं, ज्ञान की बातें सुनूं, ज्ञान की बातें सुनाऊं, है ना, ऐसा मन करता है। तो ये सब करते करते एक दिन मतलब पिताजी ने विचार किया, 11 साल का हो गया है मेरा बेटा, इसको भी थोड़ा व्यापार में लगाना पड़ेगा, काम धंधा में जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा सोच करके तब मेहता मन विचार के कीनो चूने का उपाय, रोजगार कारण आप कच्छ में ले चले संग लगाए। अपने बेटे को साथ में लेके चले गए और वहां ले जाके कच्छ पहुंच गए। कच्छ पहुंच करके वहां पे देखा तो कच्छ में तो हर कदम कदम पे सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं, साधु संत वहां घूम रहे हैं, साधु संत भ्रमण कर रहे हैं, घेरवाधारी भगवाधारी संत महावा जप कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके देवचंद्र जी का कच्छ में मन लग गया है ना। देखो कभी आप हरिद्वार या वृंदावन जाएं
तो वृंदावन में हरिद्वार में जाने पर सुबह सुबह संतों की टोली घूमती नजर आती है। आपने कभी संतों की टोली हरिद्वार में घूमते हुए देखा होगा ना। जब संतों की टोली आते हुए दिखे तो क्या करना चाहिए पता है आपको? उनको पत्थर मारना चाहिए, है? नहीं तो अगर संत महात्मा आ रहे हो तो जहां आप खड़े वहीं खड़े होकर के सब संतों को ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, है ना? प्रणाम करना चाहिए और उनको प्रणाम करें। संत महात्मा है भाई, जो भी हैं जैसे भी हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद मांगो, आप हमें आशीर्वाद दें। जो भी है संत तो संत ही है भाई, संतों की बड़ी भारी महिमा है। संत की महिमा को समझना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में जो संत महात्मा घूमते हैं उनको भी टोली अगर आपने कहीं देखा तो उनको प्रणाम करना चाहिए। मैं तो जब वृंदावन में रहता था तो संतों की टोली को हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करता था, मैं तो और ही कुछ करता था। मैं क्या करता था? घुटने टेक के प्रणाम करता था। उस समय संत सामने दिख जाए 20-30 संत तो मैं उस समय सामने घुटने टेक के उनको प्रणाम करता था। मुझे बड़ी श्रद्धा लगती थी संतों को देख, लगती थी आज भी संतों से मुझे बड़ा लगाव लगता है, संतों से बड़ा प्यार होता है। इसलिए तो कहते हैं ना, संतन के संग लागरी तो हे प्यार मिलेंगे। जो भी है जो संतों के संग रहना बड़ा अच्छा लगता है। और आपने कभी देखा हो, हमने तो बहुत जगह पाया है, कहीं कहीं भ्रमण करते हुए संत रास्ते में क्या करते हैं? चटनी बना लेते हैं और मोटे मोटे टिक्कर बना लेते हैं। मोटे मोटे टिक्कर ऐसे हाथ से, उनके पास बेलना चौकी कुछ नहीं है, ना कोई घी है ना कुछ है। आटा मिला अपनी मांग करके लाया संतों ने और उसके मोटे मोटे टिक्कर बनाए। टिक्कर बना करके उसको हाथों से बना करके आग में सेक लिया, कोयला भी लग जाता है। और बढ़िया से वो सिद्ध होने के बाद फिर चटनी के साथ पा लेते हैं। तो कई बार हम लोग भी लाइन में लग जाते थे, एक टुकड़ा प्रसाद हमें भी मिल जाए। संतों ने भगवान का नाम लेते हुए जप करते हुए जो टिक्कर बनाया, वो टिक्कर नहीं, वो प्रसाद है, महाप्रसाद है। थोड़ा सा मिल जाए, एक टुकड़ा मिल जाए, उसमें थोड़ी सी चटनी लगी हो, बड़ा आनंद आता है, परमानंद आता है। क्योंकि वृंदावन में रहते हुए, तीर्थों में रहते हुए इसका बड़ा आनंद लिया जा सकता है ना। उनके पास ना कोई घी है ना कुछ है, बस 2-3-4 टिक्कर जो बन गए। और संत महात्मा ऐसे अद्भुत होते हैं जो टिक्कर बनाने के बाद वो आटा जितना आग मिला वो अभी पूरा कर देंगे, शाम के लिए नहीं रखते हैं। बच गया तो टिक्का रख लेंगे, आटा नहीं रखेंगे। बच गया तो शाम को पा लेंगे, अगर नहीं बचा तो फिर कल भिक्षा मांगने चल पड़ेंगे। और एक दिन की भिक्षा लेते आते हैं, एक ही दिन में बना करके ठाकुर जी को भोग लगा के पूरा कर लेते हैं। कल के लिए हमारी तरह गोदाम भर भर के सामान नहीं रखते हैं। हम तो बहुत सामान एकत्रित करके रखते हैं ना, ये चाहिए ये भी चाहिए, इतना आपका गेहूं से तो एक साल चल ही जाएगा। लेकिन ऐसा संत महात्मा नहीं करते हैं, एक नहीं मिला पानी पी लेते हैं और बैठे रहते। ये बड़ा आनंदमय जीवन होता है, परमानंदमय जीवन होता है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की बड़ी सुंदर लीला है। कच्छ गए तो वहां संतों की टोली देख करके बड़े आनंदित हो गए। कुछ दिन वहां रहे, हरिदास महाराज के पास भी चले गए पिताजी के साथ, उनके दर्शन भी हो गए सब लोगों से मिल करके। तो वहां से फिर वापस कच्छ देश से वापस मुड़ करके जब वापस आ गए तो अब घर में मन नहीं लग रहा है। मन कहता है कि चलो कच्छ देश, मन करता है चलो कच्छ देश, चलो कच्छ देश। बार बार वहीं जाएं, संतों से मिले, संतों से बातचीत करें। श्री राम की आज्ञा से कहता हूँ, श्री साकुंडल जो ये है नीत कयर है दुबर कोट की स्नेह सखी ग्रहित देह। स्नेह सखी कहते हैं जितना मुझे साकुंडल सखी छत्रसाल जी ने सुनाया उतना मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो ये मैं नहीं सुना रहा हूँ, जो स्नेह सखी ने यहाँ पे लिखा है वही हम आपको सुना रहे हैं। और स्नेह सखी ने क्या लिखा है, जो छत्रसाल जी ने सुनाया वो उन्होंने लिखा है। और छत्रसाल जी क्या सुना रहे हैं, जो प्राणनाथ जी ने सुनाया वो आगे सुना रहे हैं। और प्राणनाथ जी क्या सुना रहे हैं, जो चतुर्देव चंद्र महाराज ने सुनाया वो आगे सुना रहे हैं। हम तो बांटने वाले हैं, परोसने वाले हैं, हम परोस रहे हैं आपके आगे। परोसते समय स्वाद लगे तो प्रसाद पाना, स्वाद न लगे तो छोड़ के चले जाना।
राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। मिलेगा सारा मिलेगा। जीवन वाला मिलेगा। सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण प्रकाश पूर्व आस 4 वर्षों खोज करी उम्र कोट के माही शब्द सबन के वेग के संशय उपद्यो नाही। अब वापस उम्र कोट आकर के 4 वर्ष तक, अभी 11 वर्ष के हो गए थे ना, तो 12 में लग गए और 4 वर्ष बाद 13, 14, 15, 16 साल के हो गए ना, तो 16 साल की उम्र तक उमरकोट में ही ढूंढने लगे। कोई मिले, अच्छे संत मिले, कोई ज्ञान मिले, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। एक जगह सन्यासियों के पास गए तो सन्यासी ने तो सीधा कह दिया, नाम ले लो हमसे, हमारे शिष्य बन जाओ, परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएंगे। बन गए शिष्य बन गए। जिनको परमात्मा की प्राप्ति की रुचि होती है ना, वो तो जिस मर्जी से उससे चेला बना लो, क्या फर्क पड़ता है। चेला बन गए, लेकिन वे पक्के चेले नहीं बने हैं। मन ही मन सोचते हैं अब कहाँ जाऊं, इतने दिन हो गए इनको सन्यासी बने हुए, अभी तक तो परमात्मा मेरे को मिले नहीं, दर्शन भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। मन बड़ा उदास रहता है, बड़ा मन उदास रहता है। ढूंढत फिरे शहर में को जात परदेश, तो ताके संग जाए हम खोजें कर परवेश। वर्ष एक सोचत भयो संग मिले नहीं साथ, महाभय चित्त में रहे हमें रोकेंगे मात और तात। अब 16 साल के हो गए थे, 1 साल तक और इंतजार करना पड़ा। 17 साल के हो गए। सब गुरुदेव चंद्र जी महाराज मन में सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कच्छ जाने वाला हो, तो उसके साथ में कच्छ चला जाऊं। क्योंकि कच्छ जाते समय पिताजी के साथ मैंने देखा था, रेत ही रेत है नाग में, चला ही नहीं जाता है। पिताजी तो अपने घोड़े के साथ गए, घोड़े में चढ़ करके गए, तो मेरे को भी साथ में बैठा के ले गए। अब मैं तो भागना है, तो घोड़ा लेके तो घर से जा नहीं सकता। पिताजी के साथ जाने में तो आसान हुआ था, लेकिन अब मैं स्वयं जाना चाहता हूं, तो जाऊं तो कैसे जाऊं। और कहीं से पता चल गया, सुनी खबर श्रीदेव चंद्र जी जाए जो कच्छ वजीर, ब्याह न चले उतावलो ले थोड़ी सी भीड़। 20-30 लोगों को लेकर के कच्छ का जो वजीर है, वो बेटे के ब्याह के लिए तलवार लेकर के जा रहा था। ये पता चल गया सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को, और ये पता किसको चला, माता पिता को भी चल गया। हाँ, माता पिता को भी पता चला। उमरकोट कोई बहुत बड़ा स्थान तो था नहीं, पता चल ही गया, उनको भी सारी बात का पता चल गया। जैसे मंदिर में सब्जी छोंकते हैं, गंध मलया पहुंच जाता है। तब नहीं पहुंचता, पहले खुला था ना। आज मंदिर में घी की सब्जी बनाई है, सुनो
होता है ना, तो पता चल जाता ना सबको। सुनो सारे नगरवासियों, आज मंदिर में पुजारी जी ने ये की सब्जी बनाई, मिर्ची डाल दी, है ना, तो पता चल जाता ना। तो ऐसे ही हल्ला हो जाता है। तो छोटा सा गांव है उमरकोट, और वहां का वजीर जो जा रहा है ना, तो सबको पता चल ही गया, स्वयं जा रहा है तलवार लेकर के बेटे के लिए, वहां से दुल्हन लेके आना है, तो सब पता चल गया। तो ये पता माता पिता को भी चल गया। अब माता पिता सोचने लगे कहीं इनके साथ देवचंद्र भाग न जाए, कहीं भाग न जाए। तो माता पिता ने जाकर पता किया कि आपको कितने बजे यहाँ से निकलोगे। उन्होंने कहा हम तो दोपहर को 2-2:30 बजे निकल चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 4 बजे तक देवचंद्र जी की रखवाली करनी पड़ेगी हमें। 4 बजे के बाद वो निकल चलेंगे, उसके बाद हम जो मर्जी करे देवचंद्र को छोड़ देंगे। देखो ये प्रसंग भी हमने भी तक मैंने नहीं सुना है कहीं, तो यहाँ है उल्लेख है। तो माता पिता तो बाहर बैठे, बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठे जहां से जाता हुआ दिख जाए। माता अंदर बैठी, अंदर से बाहर निकल जाए तो ये जी सुनते हो? हाँ जी सुनाओ जी, देवचंद्र बाहर है या अंदर? हाँ बाहर है। ठीक है चलो। माता को भी बेचैनी होती है, बेटा बाहर निकल गया तो कहीं भाग न जाए, तो बाहर पिता बैठे। अंदर जाए तो उसने बेटा अंदर बैठा है ना, हाँ बैठा है, बस हो गया। कहाँ भागने की कोई जगह ही नहीं है, बाहर पिताजी अंदर माता जी बैठे हैं, तो कहीं भागने की जगह ही नहीं। घर के अंदर माँ देख लेती है, बाहर आंगन में पिताजी देख लेते हैं, तो कैसे करें? तो एक दिन देवचंद्र जी महाराज ने जाकर के घर में जाकर वजीर को पूछा कितने बजे जाओगे आप लोग? बोला हमारा टाइम तो यही है, 2-2:30 बजे 3 बजे निकलने का विचार है, तो मेरे को भी जाने का मन है। बोले देखो जाने का मन तो है, लेकिन माता पिता जाने देंगे आपको? इकलौते बेटे वो जाने आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन मैं कुछ तो उपाय करके चल पड़ूंगा आपके साथ, आप मेरे को ले जाना। तुम्हारे साथ कोई गाड़ी गुड़ी कोई है सफर के लिए, कोई घोड़ा वगैरह, कोई बैलगाड़ी वगैरह कुछ है? तो भागने वाले के पास क्या घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी होगा, लेकिन कृपया मेरे माता पिता को नहीं बताना है। माता पिता को बता देंगे तो मेरा सारा कार्य असफल हो जाएगा, मुझे माता पिता को नहीं बताना। तो हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन जाएं कैसे? अब यहाँ से हम चल पड़ेंगे कितने बजे, तुम उसी समय पहुंच जाओ तो हम किसी गाड़ी गुड़ी में बैठा के ले जाएंगे आपको। नहीं पहुंचोगे तो ऐसी तुम्हारी इच्छा। अब देवचंद्र जी महाराज घर गए, घर जाकर के उन्होंने सीधा सीधा कहा कि तो उम्र वर्ष 10 साल तक की, 10 और 7 साल के हो गए। 10 और 7 कितना होता है? अच्छा 17 है ना, 17 साल के हो गए, 10 और 7। तो विचार करने लगे जाना तो पड़ेगा मेरे को, आज नहीं जाऊंगा तो मैं सब छूट जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा हर हाल में। जाए घरों अपने धनी, लेने लगे सब साज। घर में जाकर के धीरे धीरे आवाज आए बगैर ही अपना सामान इकट्ठा कर लेंगे। आवाज आए ना तो माँ का क्या कर रहा है बेटा, अंदर क्या कर रहे हो? कोई शराब तो नहीं कर रहे हो? तो अंदर थाली डाला, एक धीरे से थाली डाल रखा, धीरे से, ताकि आवाज माँ के कान तक न जाए। और उस पिताजी तो बाहर बैठे और एक कटोरा डाला, बड़ा कटोरी नहीं कटोरा बड़ा है ना डाला, और एक जो जिसमें हम लोग उसको ताई बोलते हैं, ताई आप लोग क्या बोलते हैं, जिसमें ये बनाते हैं ना पूरा वगैरह, जिसे पूरा जैसा बनाते हैं ना कुछ इस तरह की, हाँ हम लोग उसको ताई बोलते हैं, हमारे तो ताई बोला जाता है। उसमें वो पूरा वगैरह ऐसे रोटी वगैरह उधर बनाते हैं, इसी टाइप का लेकिन थोड़ा छोटा, वो भी डाल लिया क्योंकि उसमें सब्जी भी बन जाए और कुछ पकौड़े पकौड़े भी बन जाए, है ना, कुछ जो भी बन जाए सारा, और साथ में रोटी भी उसी में बन जाए, एक ही में सारा काम हो जाए, वो भी डाला। और साथ में एक लोटा डाल लिया जल के लिए, रास्ते में जल की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ वस्त्र भी डाल लिया साथ में, और एक छोटी सी कटारी भी डाल लिया। छोटी सी कटारी समझते ना, छोटी सी, छोटा सा चाकू लेकिन थोड़ा बड़ा, वो भी डाल लिया साथ में। और थोड़ा सा पैसा जो मिल सकता था, जो इकट्ठा हुआ, वो अपने खर्ची बांधी ताही में, बाद में तलवार भी रख लिया। सब कुछ करके तैयार हो गए देवचंद्र जी। अब कभी अंदर बैठे तो कभी बाहर जाए, अंदर जाए बाहर जाए, आकाश में देखते हैं 2 बज गया, 2:30 बजने वाला है, 3 बजने वाला है। अब ये पिताजी तो बाहर बैठे हैं, जाने देंगे नहीं मेरे को, और माता जी अंदर बैठी हैं, मेरे
बाहर निकलने नहीं देगी, मैं कैसे करूं? पिताजी गेट से बाहर नहीं जाने देंगे, माताजी घर से बाहर निकलने नहीं देंगी मेरे को। ऐसा करते करते देवचंद्र जी को पिताजी ने भी बहुत समझाया, जिसने भागना था उसने भी समझा, देखो देवचंद्र मुझे पता है तुम्हारा मन उनके साथ जाने का है, मुझे पता चल गया है। मैंने बोला था किसी को नहीं बताना, बताओ, बता दिया, वजीर ने बता दिया, वजीर की ऐसी की तैसी, बताओ क्यों बता दिया? वजीर ने नहीं बताना चाहिए था, चलो पता तो चल ही गया। नहीं कहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके पास तो बैठा हूँ मैं। अंदर कुछ कुछ कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, वो अलमारी में सामान मिला, अपना सामान वगैरह सब सेटिंग कर रहा था, रख रहा था कि वापस मुड़ के तो यहाँ आना है ही नहीं। देवचंद्र जी ने मुड़ के वहाँ आना ही नहीं, क्या सामान मिलाना, किसके लिए सामान मिलाना है ना, फिर आऊंगा तो मुझे ये चाहिए, ये तो है ही नहीं उनको, तो ऐसे बहाना बना दिया। तो करते 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 उसी समय देखा 4 बज गया, पिताजी ने अब तो लोग चले गए, अब देवचंद्र जा ही नहीं सकता। अब देवचंद्र जी जा नहीं सकते तो माता जी ने भी कहा आओ आप अंदर आओ, थोड़ा चाय चूई पीते हैं, अंदर बैठते हैं। अब देवचंद्र कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि वो जो जाने वाले लोग तो निकल गए हो, वो तो निकल गया, देवचंद्र जी के साथ होंगे नहीं तो देवचंद्र जा ही नहीं सकते। जब माता पिता अंदर बैठ करके बढ़िया से कुछ शाम का कुछ हल्का फुल्का आहार लेने लग गए, उसी समय आसमान में देखा 4 बज गया, 4:30 बज गया, अब तो मुझे भागना ही चाहिए। तो उस समय देवचंद्र जी धीरे से कट्टर ले करके छुपते छुपाते बाहर निकले, बाहर निकल करके फटाफट दौड़ गए। वहां जाकर के देखा जहाँ पे वो सब इकट्ठे हो रहे थे, वहां जाकर देखा तो घोड़ों के खुर के निशान के अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो सब चले गए, बहुत पहले चले गए, उनका जो समय दिया था उस समय निकल गए। जब मेहता जानियो गयो तब राजी भय मन माही, अब अकेले से देवचंद्र जी संग कौन है जाए। मुक्त मेहता ने सोचा कि वो तो चले गए, अब देवचंद्र जी के साथ कोई है नहीं। प्रसन्न होकर के मेहता उठे जो द्वार से, ऐसो करके विचार माता पिता लगे काम में, तब आप हुए फरार। है ना, देखो देवचंद्र जी महाराज कितने होशियार हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आपके हमारे लिए, आपके हमारे तारतम मंत्र जो लाना है ना धरती में, ये अद्भुत जो तारतम मंत्र है निज नाम, उसको धरती में उतारना है आपके हमारे लिए। ये सारा काम हमारे लिए कर रहे हैं देवचंद्र जी महाराज। नहीं उनको क्या जरूरत है सब करने की? इस तरह से भागना, इस तरह से घर से निकलना, दुख पाना, तकलीफ पाना, परेशान होना, भूखे रहना, किसके लिए कर रहे हैं देवचंद्र जी महाराज? वो तो साक्षात श्यामा जी हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं किसी भी चीज की, वो तो साक्षात परम धाम के ही श्यामा जी हैं, लेकिन ऐसा हमारे लिए कर रहे हैं। तो कमर बांध उतावलो लीनो बकुचा संग, चले सीता की दौड़ के बाड़ियो हम लोग मंग। चलो रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, लेकिन चलते चलते वो तो गाड़ी में थे तो फटाफट निकल गए। संवत 1655 वैशाख मास सुहाए, शुक्ल पक्ष 13 धती तादि न चले जूधाए। साल के हिसाब से निकाय विक्रम संवत 1655 38 का जन्म है, 38 का जन्म है तो 55 में 17 साल के हो गए ना देवचंद्र जी महाराज। तो वैशाख का महीना है ना, चैत्र वैशाख बड़ी गर्मी का समय होता है, प्रचंड गर्मी होती है, रेत में तो पैर रखना ही बड़ा मुश्किल होता है। और शुक्ल पक्ष और 13 की तिथि थी, तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकल गए। कभी वापस न आने के लिए निकले, बस कभी वापस मुड़ के नहीं आना है। एक ही बार प्राणनाथ जी आएंगे, प्राणनाथ जी जाएंगे, देवचंद्र जी जाएंगे ही नहीं मुड़ करके अपने घर में, उमरकोट में कभी जाएंगे ही नहीं। और वहां से चल पड़े आगे, आप गए हते कच्छ देश के माही, सो विचार करके रही दिशा मार्ग तब ताही। 11 साल की उम्र में गए थे तो अंदाजा लगाया इसी तरफ से मेरे पिताजी गए थे, मैं इसी तरफ जाऊंगा, कभी न कभी तो रास्ते में वो लोग जरूर मिलेंगे। तो दौड़ने लगे, जब तक शरीर में ताकत है तब थोड़ा दौड़ने लगे। लेकिन रात पड़ने लगा, धीरे धीरे आकाश में तारे दिखने लग गए, लेकिन तारे दिखते हुए भी शुक्ल पक्ष होने से थोड़ी सी रोशनी तो आती है, लेकिन रोशनी से क्या होगा? घनघोर जंगल है,
रास्ते में जा रहे हैं, रेत का ढेर इधर से उधर हो जाता है। रात गई घड़ी 4 जब, तब नजर करी बन माही, भांत भांत पशु बोलन लगे भयानक ताही। 4 घड़ी जब व्यतीत हो गई तो जंगल में भयानक जानवर बोलने लग गए, आवाज आने लगी, सन्नाटा है। महावैन अति घोर में सुने भोम बन माही, गरजे सिंह सब जात के महाभयानक वाही। डर लगने लगा देवचंद्र जी महाराज को। डरते डरते बाईं और पेट में इस तरफ दर्द उठा, बड़ा जोरदार दर्द उठा। तो भय बालक मन रहसत, मन में करें विचार, जो इत चोर मोहे मिले तो कौन करे मेरो पार। अगर मार्ग में कोई चोर मिल गया, चोर उचक्के कोई मिल गए तो थोड़ा सा पैसा है, एक कढ़ाई है, लोटा है, सब ले जाएगा मेरा को छीन करके। और हो सकता है कि मेरे पास चाकू है, चाकू को भी मार दे मेरे को। तो मैं पता नहीं क्यों निकला घर से। हे परमात्मा मेरी रक्षा करना, किसी तरह से मुझे उन तक मिला दो जो पहले निकल चुके हैं, जिस तक मेरे को मिला दो। दिशा कोई सूझे नहीं, व्याकुल दर्दे की। शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है। यहाँ पे ना रेत पे चलने से दर्द होता है ना, कभी रेत पे चल के देखना 1 घंटा फिर पता चलेगा। तो बड़ा दर्द होने लगा, ये जान में बड़ा दर्द होने लगा। यूं ही चले जो जाते हैं, एक शख्स से दर्शन दी। जाते जाते एक आदमी को सामने देखा, उन्हें अचानक देखा और डर लगने लगा। इतने भयानक जंगल में एक ही आदमी क्यों आ रहा है, एक ही आदमी आ रहा है और खतरनाक लगता है, बड़ा लंबा है वो, तो 6 फुट 7 फुट का लंबा दिखता है, मैं तो छोटा हूँ। और बर्छी भी हाथ में है, लंबी लंबी दाढ़ी भी है। और ध्यान से देखते हैं तो हवा चलती दाढ़ी भी ऐसे हिलती है। ध्यान से देखने से ना दाढ़ी भी हिल रही है, इसका मतलब काफी लंबा चौड़ा आदमी है वो। सोचते हैं, पहुंचे वे का आए के श्री देवचंद्र जी पास, तो दाढ़ी वाला आदमी आ गया सामने। उज्ज्वल वस्त्र अंग बरे, शस्त्र सवे सुहाए। वस्त्र तो बड़ा सुंदर पहना हुआ उस आदमी ने, लेकिन दिखता बड़ा खतरनाक है। दाढ़ी की वजह से, दाढ़ी की वजह से बड़ा खतरनाक दिखता है। वस्त्र बड़ा सुंदर बना है और इतना लंबा तलवार यहाँ डाल रखा है और हाथ में बर्छी भी ले रखी है, लंबी चौड़ी, महाराणा प्रताप जी की तरह ना। तो बर्छी रही जो हाथ में, मुखदारी सुंदर श्याम। सुंदर श्याम का मतलब होता काले रंग की दाढ़ी है, बड़ी सुंदर दाढ़ी, लंबी लंबी श्याम रंग की दाढ़ी है। इन्हें मेरे स्वरूप विचित्र जो इन्हें देखे उस ठाम, कमर में तलवार सोहे सोहत सरस कटार। तलवार भी है, छोटी सी कटारी भी है साथ में। देखियो स्वरूप डर से कांपत थर थर होए आकार। देवचंद्र जी कांपने लगे डर के मारे, है ना, बड़े परेशान हो गए। अब ये पता नहीं मेरे को क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मन में सोच करके बड़े परेशान होने लगे। कहो कौन तू है या तू कौन है, ये भयानक जंगल में कहां से कहां जा रहा है, थैला उठा के कहां भाग रहा है, इधर मेरे पास आ जा। देवचंद्र चुपचाप सामने चले गए। उन्हें कहा कि ये तलवार, अपनी तलवार निकाल, कमर से तलवार निकाल, तलवार मेरे को दे। तलवार भी दे दिया उधर। फिर कहने लगे, अब तो और ज्यादा कांपने लग गए। कहां से निकला, क्या है आपका नाम? तो मुंह से बोली ही ना निकले, डर के मारे बोली ही ना आए। तो सब कुछ, ये गठरी खोल, गठरी मेरे को दे दे। गठरी भी दे दी, तलवार भी दे दी, और क्या क्या तेरे पास? तो यही प्रश्न भी है, यही है आपके सामने हूँ, मैं हूँ, ये सारा मेरा सामान है, ये सब सामान मेरे को दे दे। और उस व्यक्ति ने अपने कमर में जो पिछोरा बांध रखा था वो खोला, खोल करके जमीन पे बिछा दिया। बिछाने के बाद चादर कहां बिछाए के सोए श्री देवचंद्र, बर्छी हाथ पकड़ के चढ़े ऊपर पूर्णानंद। और देवचंद्र को लिटा दिया उल्टा करके, और देवचंद्र को कहने लगा कहां पे दर्द हो रहा है? पता इधर कहीं और दर्द हो रहा है। झूठ बोलने की तो हिम्मत ही नहीं है, जो भी ये सच ही बोलना है। तो वहां पे खूब पैर से दबाया, यहां से लेकर के यहां तक पैर से खूब दबाया उस पुरुष ने। दबाने के बाद कहा अभी कैसा है दर्द? पर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दर्द है, बाकी दर्द कम हो गया। तो दूसरा पैर भी चढ़ा करके थोड़े उस जगह पे जोर से दबाया और अच्छी तरह से दबाया और उतर गए। तो अब कैसा लग रहा है? हाँ, इधर का दर्द तो कम हो गया। देवचंद्र ने सोचा मौके पे इलाज करवा ही लेते हैं,
थोड़ा इधर भी है, इधर का दर्द ठीक हो गया, थोड़ा इधर भी दर्द है, चलो कोई बात नहीं, उधर भी दबाया, उधर भी दबाया, उधर दबाने के बाद था अब खड़े हो जाओ, थोड़ा हाथ पर हिलाओ, कैसा लग रहा है? हाँ वैसे तो ठीक लग रहा है। तो मन ही मन सोचने लगे मारा तो नहीं इसने मेरे को, मारा तो नहीं, मुझे खड़े हो जाओ बोला, उठा दिया मुझे, मारा तो नहीं, पीर पेट की मिट गई हतो दर्द जो और जो कछु हलको भयो तब उत्तर दियो इन ठौर, बोले श्रीदेव चंद्र जी रही तरफ जो और तब दूसरी जांग के मूल में बाहर दियो सब ठौर। जब देवचंद्र जी पूरी तरह से ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, दर्द सारा शरीर का मिट गया, तो मिटने के बाद फिर भी डर तो है मन में, अभी तो मेरे को ठीक तो कर दिया, अगर मेरे को मारता होता तो ठीक क्यों करता है ना? ये तो सामान्य इंसान भी सोच सकता है, देवचंद्र जी मारा तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, हमको तो सब पता ही है। उठने के बाद कहा ये चादर जो है, जो बिछाया है मेरे कमर का, इधर मैं तेरे कमर पे बांध देता हूँ, तो चादर से बढ़िया से यहाँ पे कमर पे बांध दिया, लपेटा मार के बढ़िया से है ना बांध दिया, ताकि चलने में परेशानी न हो। तब देवचंद्र जी महाराज ने सोचा और तेरी गठरी में उठा लेता हूँ, और देवचंद्र की गठरी उस व्यक्ति ने उठाई, और कटारी वगैरह तलवार वगैरह सब उसी ने उठाया। देवचंद्र को अकेले चलने के लिए बोला, अकेले चलो, मेरे पीछे पीछे चलना, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे चलो। अब कमर में बांध रखा है, तो जैसे मैं चलता हूँ वैसे रफ्तार में चलना, धीरे धीरे नहीं चलना, मेरी रफ्तार में चलना। और चलने लगे, और मन में सोचने लगे मेरे को मारा तो नहीं, इसे मेरे को ठीक भी किया, लगता है कि मेरे को घर में ले जा करके नौकर चाकर बनाएगा, ले जाकर के बर्तन मजवाएगा, कोई काम करवाएगा मेरे से। आप कोशिश करूंगा वहां से भी मैं भाग जाऊंगा, एक दिन मौका दे करके वहां से भी भाग जाऊंगा। और जाते जाते रास्ते में कहा देवचंद्र थोड़ा जल्दी आओ, मेरे साथ साथ चलो। तो साथ में चलने लगे, तो पूछा माता जी का नाम क्या है आपके? मैंने कहा कि माता जी कुंवरबाई है मेरा माँ का नाम, पिताजी का नाम क्या है? मधु मेहता जी है, गांव का नाम क्या है? कुंवरकोट है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवचंद्र है। ये सारी बातें करते करते आगे बढ़ने लगे। तो वहां का राजा कौन है, वहां का राजा कौन है, वहां सब कैसे रहता है, कोई राजा शासन कैसे करता है, तो लोगों को परेशान तो नहीं करता है। यूं पूछत चले बेगमे करते पंथ जो जाए, रात रही थोड़ी तबे संग जो देखियो आए। चलते चलते जो पहले चले थे ना, वो नजर आ गए, थोड़े थोड़े धुंधले से दिखने लग गए। अभी सुबह सुबह हो रही है तो धुंधले से दिखने लग गए। पायो साथ संग तो रहे जो ठाड़े ताही, देख धरिया छोड़ के श्री देवचंद्र जी के हाथ आई। जब सामने दिखने लग गए, ये लोग कौन है? देवचंद्र जी, ये जो सामने कुछ लोग दिख रहे हैं, लोग कौन है? इन्हीं के साथ मुझे आना था, लेकिन ये लोग मुझे छोड़ के आ गए, तो अब मैं अकेले चल पड़ा। अच्छा हुआ आप मेरे साथ मिल गए। चलो अब ऐसा करो, अब आप आगे आगे हो जाओ, मैं आपके पीछे पीछे होता हूँ, क्योंकि वो लोग आपको जानते, मेरे को नहीं जानते। मैं आगे जाऊंगा तो लोग डरेंगे मेरे से, जैसे आप डर गए थे। आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, और तुम्हारा सामान, एक कमर में बंधा हुआ कपड़ा मेरे को वापस करो, और ये अपना कमर का कपड़ा अपने बांध लो, गठरी उसमें बांध लो जैसे पहले तुम्हारी व्यवस्था थी, और कटारी भी रख लो, सब कुछ रखो, और आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे साथ साथ में आ रहा हूँ। कमर से चादर छुड़ाए के बधाई ताने भार, कहीं बांधो तुम पीठ पे दही छोड़ तलवार। और सब कुछ छोड़ने के बाद, अब 2-4 कदम 10 कदम आगे बढ़ने के बाद देवचंद्र जी ने सोचा अब तो मेरे को आगे कर दिया, वो तो पीछे हो गए, अब कम से कम मुझे मारा भी नहीं, नौकर भी नहीं बनाया, तो कम से कम धन्यवाद तो दिया जाए उसे। तो जब देखो पीछे फिर के, तो कछु न देखे काहीं, अंतर ध्यान पिया भय, ए गए कहाँ जो आही। पीछे मुड़ करके देखा, और आधा किलोमीटर दौड़ के भी गए, क्या पता उधर लौट गए हों। इधर उधर चारों ओर देखा, थोड़ी देर ढूंढने लगे, लेकिन कहीं ही नहीं मिले। तो मन ही मन सोचने लगे, ओहो परमात्मा, आप जब आते हो तो देखो किस रूप में आकर के मेरी आपने रक्षा की। मैंने आपके लिए बहुत बुरा सोचा, आप मुझे मारोगे, नौकर बनाओगे, पता नहीं क्या क्या मैंने सोचा। तो ये मैंने बड़ी भारी गलती कर दी। आप तो परमात्मा थे,
मैंने आपको नहीं पहचाना, जो गलती मेरे से हो गई आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो रोने बिलखने लगे, बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के आगे बढ़े और जाकर के उनसे मिले। उन लोगों ने वहां रह करके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी। देवचंद्र जी महाराज ने कहा नहीं, आप लोग अपनी व्यवस्था में मत दो, मेरे पास सारा सामान है, तो बना बनाया भोजन कर लो। नहीं, बना बनाया भोजन भी मैं नहीं करूंगा, अपने हाथ से बना के मैं ग्रहण करूंगा। तो सारा सामान सीधा लेकर के, कच्चा लेकर के बनाया। भोजन बना करके सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने स्वयं प्रसाद पाया। ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, जिनको देखा था उन्हीं को भोग लगाया। अभी परमात्मा का स्वरूप तो जानते नहीं हैं, जिनको देखा उन्हीं को भोग लगाया, स्वयं प्रसाद पाया। और सारा सामान लेकर के जब चलने की तैयारी करने लगे, तो चलने की तैयारी करते समय उसी समय उनका जो सिरदार था उन्होंने कहा कि 2 ऊंट में कितने लोग बैठे हो? उन्होंने कहा कि 5 जने बैठे हैं। तो ऐसा करो, 4 जने बैठे हैं, एक इनको देवचंद्र जी को भी साथ में रख लो, इनको भी अपने साथ लेकर के जाना। ऐसा करके सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज को भी अपने साथ में बैठा करके कच्छ देश तक पहुंचा दिया। वो दुल्हन की खोज में चल पड़े, ये दुल्हा की खोज में चल पड़े। देखो, उनको तो अपनी लोकल दुल्हन चाहिए, संसार की ब्याह चाहिए, लेकिन सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज अपने असली दुल्हा के खोज में वहां से आगे कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारी बातें कल आप लोगों को सुनाएंगे। कल आप श्रवण करें और खूब आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ कवि के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं, क्योंकि पूजा जी कभी वासी आ गई तो कथा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो आइए अपने चौपाई दोहराएं और कथा को पूर्ण करें और आगे अर्जी बोले, भोग लगाएं और आप सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज्ञा श्री महामत की, दई साकुंडल